अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ जो है एल्डिहाइड डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है। आपको पता है कि बच्चों इन लेक्चर को आपने सीक्वेंस से एक दफ़ा देखना है। अगर आप इन लेक्चर को सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह बच्चों ये मेरा चैलेंज है आपको कि आपको इंशाल्लाह अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी अगर आप ये मेरे लेक्चर जो हैं तकरीबन 13 to 15 जो लेक्चर मेरे टोटल हैं इनको आप सीक्वेंस से अगर आप देखेंगे तो बच्चों हम एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। एल्डिहाइड या इनको अल्का नल भी कहते हैं। इनका तल्लुक वैसे कार्बोनाइल फैमिली से है बच्चों, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन, इसके बाद हम कीटोन पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये एल्डिहाइड अभी हम डिस्कस करने लगे हैं जिनका IUPAC नेम अल्का नल है। अब हम इसमें सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन करते हैं और इसको अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे कम से कम हाइड्रोजन मौजूद हो उन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड्स कहते हैं। लेकिन बच्चों इस साइड पे इसका हाइड्रोजन हो भी सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन मस्ट है कि कार्बोनाइल के एक साइड पे हाइड्रोजन होगा तो उन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड्स कहेंगे। तो डेफिनेशन ये होगी, व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ग्रुप ब्रैकेट में उसको हम लिख भी देते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं। ये हमारे पास इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड एट लीस्ट वन हाइड्रोजन atom, compound formed are called aldehydes, या इनका नाम होता है बच्चों अल्का नल। IUPAC नेम इनको अल्केन का E हटाकर AL लिखा जाता है। अल्कोहल में OL होता है, यहाँ पे AL होता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली एक हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड हो उन कंपाउंड्स को हम एक नाम देंगे एल्डिहाइड या अल्कानल। इसमें भी हम बच्चों कोशिश करते हैं पहले कुछ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और उनके नाम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास चंद स्ट्रक्चर्स जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ बच्चों, तो उनमें स्ट्रक्चर नंबर 1 हमारे पास है। कोई भी एल्डिहाइड आ सकता है, जैसे ये एल्डिहाइड है, वो कहता है इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम बताएं। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 हम ऐसे बना लेते हैं, इसमें एक और कार्बन बढ़ा देते हैं। इस स्ट्रक्चर का आपने नाम लिखना है। स्ट्रक्चर नंबर 3 हमारे पास है बच्चों कि इसमें हम एक और कार्बन बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर 4 हमारे पास है, इसके अंदर हम एक और कार्बन बढ़ाते हैं। कार्बन की तादाद मैंने 4 कर दी। इसका तल्लुक भी कार्बोनाइल के एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए ये भी एल्डिहाइड है। और ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि इसमें कोई ब्रांच भी ले आएँ। जैसे अगर सपोज करें मैं इस तरह का कोई मालिक्यूल लिखता हूँ, OH लगा देता हूँ, साथ CH, इधर Cl लगा देता हूँ, CH हमारे पास है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लगा देते हैं। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। अब बच्चों इसी तरीके से हम एल्डिहाइडिक ग्रुप में ये भी कर सकते हैं कि 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप इकट्ठे जोड़ दें। ये एल्डिहाइड है, इसका नाम हम लिखते हैं। अब हमारे पास ऐसे भी है कि एल्डिहाइड ग्रुप की तादाद 2 ही है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है कि इसमें हम ये करते हैं कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देते हैं। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देंगे। बेशुमार इस तरह की एग्जांपल बन सकती हैं। असल में तो हमने टेक्निक सीखनी है बच्चों कि हमें कोई ना कोई चीज़ अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले कॉमन नेम शुरू करने जा रहा हूँ। कॉमन नेम के लिए आपने इसको थोड़ा सा देखना है बच्चे। कॉमन नेम इनके आम तौर पर जो ड्राइव होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि अभी हम लेक्चर नंबर, वो उम्मीद है कि हम 13 के अंदर उसको हम पढ़ेंगे।
या लेक्चर नंबर जो है वो 12 के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पास इनके नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से ड्राइव हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में और इनमें क्या फ़र्क है, जैसे मैंने 4 स्ट्रक्चर साइड पे लिखे हुए हैं, इनका ताल्लुक एल्डिहाइड से नहीं है बच्चों। देखिए इसके साथ OH आ रहे हैं, इसके साथ OH आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे OH की जगह क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे OH मौजूद है, तो वहाँ पे इन जगहों पे हाइड्रोजन मौजूद है, इन्हीं जगहों पे हाइड्रोजन मौजूद है। पहले 4 स्ट्रक्चर देखें तो वो इससे मैच कर रहे हैं। तो बच्चों इनका नाम लिखना है तो इनके नाम से ही उनके नाम ड्राइव होते हैं। जैसे एक कार्बल एसिड का नाम फार्मिक एसिड है, मैं ये बताऊंगा, लेटेंट वर्ड फार्मिका, जिसका मतलब आंट है, च्यूंटी में पाया जाता है, इसलिए इसका ये नाम दिया गया। 2 कार्बल एसिड का नाम एसिटिक एसिड है, इसको वेनेगर कहते हैं बच्चों, बेसिकली वेनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। इस 3 कार्बल एसिड को प्रोपाइनिक एसिड इसलिए कहते हैं कि लेटेंट वर्ड प्रोटास, जिसका मतलब होता है फैट, चर्बी में पाया जाता है। और इसका कॉमन नेम कहाँ से आया, 4 कार्बल कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है वो ब्यूटायरिक एसिड है, इसलिए कि लेटेंट वर्ड ब्यूटायरम, जिसका मतलब होता है बटर, मक्खन में पाया जाता है। तो ये नाम इनके वहाँ से जनरेट होते हैं। तो बच्चों एल्डिहाइड के नाम इनसे ड्राइव होते हैं। अगर इन नाम के आखिर से IC एसिड हटाता जाऊँ, एल्डिहाइड लिखता जाऊँ और OH की जगह H करता जाऊँ तो एल्डिहाइड के नाम बन जाएंगे। इन सब में अगर मैं बच्चों ऐसे करता हूँ कि सब जगह पे जहाँ OH मौजूद है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ और IC एसिड हटाकर एल्डिहाइड लगा दूँ तो इनके नाम बन जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ वहाँ से नाम ड्राइव करें बच्चों, तो पहले वहाँ पे देखें, यहाँ पे OH आ रहा था, तो वहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो इसलिए इसका नाम वहाँ से ही ड्राइव होगा। कॉमन नेम इसका नाम होगा फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। IC एसिड हटाकर दिया, एल्डिहाइड लिख दिया, फॉर्म एल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है बच्चों, ये मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। जिन नाम के आखिर में एल्डिहाइड आएगा वो कॉमन नेम होंगे। मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम, तो आप कहते हैं उससे ड्राइव करें। एसिटिक एसिड का IC एसिड हटा दो, एल्डिहाइड लगा दो, एसिड एल्डिहाइड, ये उसी से नाम इसका ड्राइव हुआ, एसिड एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम कहाँ से आता है, तो आप कहते हैं इसका नाम 3 कार्बल एसिड से ड्राइव हुआ था, वहाँ पे वो प्रोपाइनिक एसिड था, प्रोपाइनिक एसिड का IC एसिड हटा दो और उसकी जगह एल्डिहाइड लगा दो, प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड बन गया जी। ये हमारे पास है। नेक्स्ट 4 वाला, इसको क्या नाम देंगे, तो आप कहते हैं 4 कार्बन एल्डिहाइड का नाम ब्यूटायर एल्डिहाइड है, ब्यूटायरिक एसिड से इसका नाम ड्राइव हुआ, ब्यूटायर एल्डिहाइड। IC एसिड हटाता जा रहा हूँ, एल्डिहाइड लगाता जा रहा हूँ, कॉमन नेम लिखता जा रहा हूँ। बच्चों ये सारे कॉमन नेम है, एक के सामने मैंने CN लिख दिया, CN स्टैंड फॉर कॉमन नेम, बाकी आप ऐसे लिखते जा रहे हैं। अब इसमें ऐसे ब्रांच आ गई, तो बच्चों इनमें कैसे करेंगे, कार्बोनाइल के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो कॉमन नेम में जो ब्रांचेज होती हैं उनको अल्फा बीटा से डिनोट किया जाता है, 1-2 पोजीशन से डिनोट नहीं करते, तो इसलिए इसका नाम होगा अल्फाबेटिकली, क्लोरो पहले आएगा, OH बाद में आएगा, और एल्डिहाइडिक ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है OH से, इसलिए इसको प्रेफर किया जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप को। जब ये पूरी नॉमेनक्लेचर हो जाएगी तो आखिरी फंक्शनल ग्रुप में आपको मैं तमाम फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बताऊंगा कि कौन सा फंक्शनल, अगर एक ही चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो हम किसको प्रेफर करें। अब हमारे पास इसका नाम होगा बीटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखें तो अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा, फिर बीटा हाइड्रोऑक्सी, OH ब्रांच आए तो हाइड्रोऑक्सी इसको पढ़ते हैं, बीटा हाइड्रोऑक्सी, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम अभी हमने याद किया, प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपाइनिक एसिड से निकला है तो इसका नाम होगा जी प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेन, आगे जगह नहीं है बच्चों इधर लिखने लगा हूँ, प्रोपेन एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका कॉमन नेम क्या है, तो बच्चों इसका कॉमन नेम है ग्लायोऑक्सल। जब 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएं तो इसको हम नाम देते हैं ग्लायोऑक्सल, ये आपने याद रखना है, इसका ये कॉमन नेम है ग्लायोऑक्सल। अब इसमें जिनमें 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं और इसके अलावा किसी भी C डबल बॉन्ड O वाले का कॉमन नेम नहीं है, तो इसलिए इसका कोई कॉमन नेम नहीं है बच्चों, इसका कोई कॉमन नेम हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इस वाले को आपको पता है कि इसका कॉमन नेम है, बेंजीन से निकला है बच्चों, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। लेकिन ये इतना पॉपुलर नेम है कि बच्चों बेंज एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम था, लेकिन ये इतना पॉपुलर नेम हुआ कि बेसिकली IUPAC ने क्या किया कि उस सिस्टम ने कहा कि इसी नाम को आप रिटेन कर सकते हैं IUPAC में, तो इसलिए इसका कॉमन नेम भी यही लिखूंगा और IUPAC नेम भी लिखूंगा जी, बेंज एल्डिहाइड। अब IUPAC नेम बच्चों एक दफ़ा फिर हम रिकॉल कर लेते हैं कि IUPAC नेम आपको याद होगा कि अगर मैं अल्केन लिखता था, अल्केन का E हटा दूँ, उसकी जगह OL लगा दूं तो बच्चों किन के नाम बन जाते हैं, अल्कोहल्स के। अगर अल्केन का E हटा दूं, AL लगा दूं, किन के नाम बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स के।
इसके बाद आप कीटोन जब जाओगे तो देखिएगा कीटोन में अल्केन का ई हटाकर ONE1 लगा दूंगा, उनको अल्कानोन कहना शुरू कर दूंगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाऊंगा तो देखिएगा मैं अल्केन का ई हटाकर OIC एसिड लिख दूंगा, अल्कानोइक एसिड उनको कहते हैं। तो इसी तरीके से इनके नाम बनते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। और नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल साइड से करनी है और इसमें पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमेशा नंबरिंग हमने C डबल बॉन्ड O वाली साइड से करनी है और वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसलिए इसका C डबल बॉन्ड O हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, इसलिए इसमें पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कहता हूँ इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो आप कहते हैं एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो मीथेन का E हटा दें, AL लिख दें, मीथानल। ये इसका IUPAC नेम है। लेकिन या बच्चों ये ध्यान से लिखना है, यहाँ बच्चे OL भी लिख देते हैं, OL लिखोगे तो अल्कोहल बन जाते हैं, वो तो OH वाले कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से वाजे करके लिखना है कि AL लिखा हो। अब इसी तरीके से हमारे पास इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो दो कार्बन को इथेन कहते हैं, तो इथेन से बन जाएगा इथानल, इथेन से इथानल बन जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तीन कार्बन है बच्चे, नंबरिंग हमने C डबल बॉन्ड O वाली साइड से ही करनी होती है, तो इसलिए तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन से प्रोपानल, प्रोपेन से प्रोपानल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। जैसे उस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो बच्चों उसमें चार कार्बन है, तो नंबरिंग C डबल बॉन्ड O से कर लें। ब्यूटेन कार्बन है, चार कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन का E हटा दो, AL लगा दो, तो बच्चों इसका IUPAC नेम है ब्यूटानल, ये इसका IUPAC नेम है। जबकि ऊपर कौन सा नेम था बच्चों, हमने जो ब्लू मार्कर से नाम लिखे वो कॉमन नेम थे। अब हमारे पास इसमें क्या नाम होगा, तो बच्चे इसमें नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉमन नेम होते हैं उसमें अल्फ़ा बीटा से डिनोट होता है, जबकि IUPAC नेम में नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो तीन कार्बन है, तो बच्चों इसलिए तीन कार्बन अगर मौजूद हैं तो हमें ये तो पता है प्रोपानल है, लेकिन इसमें OH भी आ रहा है और मिथाइल भी आ रहा है, तो OH भी आ रहा है और क्लोरीन भी आ रहा है, तो पोजीशन लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर 3 हाइड्रोऑक्सी, 2 क्लोरो 3 हाइड्रोऑक्सी, फिर हमारे पास तीन कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन का E हटा देते हैं बच्चों, AL लिख देते हैं, प्रोपानल, ये बन जाएगा। अच्छा बच्चों, जैसे अल्कोहल में आपको याद होगा, जब अल्कोहल में एक से ज़्यादा OH आते थे तो अल्कोहल का E भी रहने देते थे और उसकी जगह डायओल, ट्राइओल, टेट्राओल, तो अब दो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गए हैं, तो इसलिए आप इसका नाम लिखते वक्त अल्केन का E ख़त्म नहीं करेंगे। जब एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो अल्केन का E ख़त्म होकर AL लिखेगा। अब इसमें दो कार्बन है, तो बच्चों इसका नाम लिखोगे इथेन, इथेन पूरा लिख दोगे, और फिर 1,2 डायल AL आ जाएगा। इसलिए 1,2 ना भी लिखें तो ऑलरेडी कंफर्म होता है, इथेन डायल भी लिखा होता है बुक में, तो वो भी ठीक है बच्चे नाम। 1,2 शुरू में भी लोग लिखते रहते हैं, वो कहते हैं 1,2 इथेन डायल, वो भी ठीक लिख रहा है, इथेन डायल वो भी ठीक लिख रहा है। अब इसमें आते हैं तो बच्चों दोनों साइड पे एल्डिहाइडिक ग्रुप एक जैसा है, तो कहीं से भी हम इसकी नंबरिंग कर सकते थे, तो हमारे पास लॉन्ग चेन ये बन जाएगी। तो इसलिए चार कार्बन है, हमें पता है कि चार कार्बन है, तो ब्यूटेन पूरा लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गए, ब्यूटेन पूरा हो गया। अगर हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता, तो अल्केन का E खत्म हो जाता, लेकिन एक से ज़्यादा है तो अल्केन का E खत्म नहीं होगा, ब्यूटेन। और फिर इसकी पोजीशन कौन सी है, 1,4 डायल। अगर 1,4 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पे रहता है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, इसकी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकते आप। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो बच्चों इसका IUPAC नेम यही है, बेंज एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम भी है, और ये इतना स्पेशल नेम इसको भी बोला जाता है कि ये इतना पॉपुलर नेम हुआ कि IUPAC ने इसका ये वाला जो कॉमन नेम था वो रेकमेंड कर दिया कि आप IUPAC में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह का था बच्चे। अब कोई और भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जैसे सपोज करें मैं आपको इस तरह का कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप कंपाउंड दे देता हूँ कि हमारे पास आ जाता है जी C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाता है CH2, इसके साथ आ जाता है जी CH डबल बॉन्ड CH2, और इस तरह का मॉलिक्यूल है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाए, तो आपने एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेफर करना है। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इस साइड से नंबरिंग होगी। अब आपको पता है कि ये कार्बन 4 हैं, तो हमें पता है ब्यूटीन होगा। कौन सा ब्यूटीन होगा, हमें पता है कि 1 ब्यूटीन होगा, तो इसलिए हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं बट 1 इन, और फिर हमारे पास
ये आपके पास आ जाएगा ब्यूटीन का ई ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह एल आ जाएगा, 1 ब्यूटीन। और फिर आपके पास सॉरी ब्यूटीन डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड 3 के बाद है बच्चे, सॉरी 3 ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन और ई ख़त्म कर देंगे और 1 एल। अगर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 ब्यूटीन 1 एल। तो बच्चों देखना है डबल बॉन्ड, हमेशा डबल बॉन्ड आए, एल्डिहाइडिक ग्रुप आए तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेफर करना है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।